साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव और गैंगबाजी की बात नई नहीं है। कई बार इसे लेकर खुलासे हुए हैं। कई बड़े बड़े एक्टर्स ने इसे लेकर हैरानी भरी बातें बताई है। हालात तो यहाँ तक हैं कि कई लोग फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तो दुनिया ही छोड़कर चले जाते हैं, जो हम देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। लेकिन कभी भी कोई ए ग्रेड स्टार बॉलीवुड के बारे में या कहें कि बॉलीवुड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। मगर इस बार प्रियंका चोपड़ा बोली हैं, खुलकर बोली हैं, बहुत कुछ बोली हैं और अपनी ही एक फिल्म का नाम लेकर बॉलीवुडियों की पोल खोल दी। प्रियंका ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें दुख है कि वो भी इस गंदगी में शामिल थी और इसके लिए प्रियंका ने माफी भी मांगी है। तो क्या क्या कहा प्रियंका चोपड़ा ने, कैसे कर दिए मां खुलासे, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों यूएस में रह रही हैं और निक जोनास से शादी के बाद प्रियंका का बॉलीवुड में मन कम ही लगता है। प्रियंका हाल ही में मैट्रिक्स सीरीज में भी नजर आई थी। हालांकि बीच में खबरें जरूर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फिर से वापसी करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल तो प्रियंका किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही हैं बॉलीवुड के। मगर इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को लेकर यहाँ के बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को लेकर बेबाक और विस्फोटक खुलासे किए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि बॉलीवुड में गंदगी का कितना बड़ा अंबार है और इसे साफ करने की जरूरत है। प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम फिल्म को लेकर खुलकर बात की और कहा कि उस फिल्म में मुझे नहीं बल्कि किसी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। जी हाँ, खुद अपनी ही सफल फिल्म मैरी कॉम को लेकर प्रियंका ने बहुत बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा कि अगर उनकी जगह पर फिल्म में कोई नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस होती तो फिल्म और ज्यादा बेहतर होती, फिल्म का स्तर और ज्यादा ऊंचा होता। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी। प्रियंका ने बताया कि मैरी कॉम फिल्म साइन करते वक्त भी मेरे दिल में ये बात आई थी और मैंने तब भी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बात बताई थी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि लेकिन मुझे कहा गया कि आप ही इस फिल्म से, इस एक्टर से और इस पूरे रोल से न्याय कर सकते हो और आप ही ये कर सकते हो और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आप ही इस फिल्म को करो। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये फिल्म यानी कि मैरी कॉम फिल्म को डायरेक्ट किया था उमंग कुमार ने और इसके प्रोड्यूसर्स में शामिल थे संजय लीला भंसाली, वाईकॉम 18 के साथ ही कुछ और बड़े लोग। अब आगे देखिए, प्रियंका ने आगे कहा कि मुझे तब लगा कि शायद मैं ही ये कर सकती हूँ और एक एक्टर के तौर पर मुझे भी लग रहा था कि मैरी कॉम पर फिल्म बनाना, फिल्म करना बड़ी बात होगी और मैं इस फिल्म में होती हूँ तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात होगी और इसीलिए मैंने फिल्म करने के लिए उनकी बात मान ली। आगे देखिए, प्रियंका ने बताया लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को लेकर बॉलीवुड में खासा भेदभाव होता है और उन्हें कमतर आंका जाता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि बाकी बाहरी लोगों, बाहर से आने वाले अन्य लोगों को भी यहाँ जगह नहीं मिलती और मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है, मेरे ही सामने ये सब कुछ हुआ और इसीलिए मैरी कॉम फिल्म में भी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को नहीं रखा गया। प्रियंका ने कहा कि हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, वहाँ फिल्म की जरूरत के हिसाब से एक्टर का चयन होता है, एक्टर के नाम के मुताबिक नहीं। लेकिन बॉलीवुड में सब कुछ नाम के आधार पर, सब कुछ चेहरे के आधार पर होता है। यहाँ खासा भेदभाव होता है। बड़े बड़े नामों को यहाँ सब कुछ बना दिया जाता है, चाहे चॉकलेटी स्टार बनाना हो, किसी फिल्म में पीरियोडिक फिल्म करनी हो, कहीं पर बिजनेसमैन बनाना हो या फिर कहीं पर कोई छोटा सा रोल करना हो, तो हर जगह बड़े बड़े स्टार्स को ही फिट कर दिया जाता है। प्रियंका ने कहा कि मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस गलत काम में शामिल थी, मैं मैरी कॉम में शामिल थी और मैं तब इसका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि शायद मैं उस पोजीशन या फिर उस कंडीशन में नहीं थी कि तब मैं इस पर बोल सकूं। प्रियंका यही नहीं रुकी। प्रियंका ने कहा कि हो सकता है कि अगर मैं वहां पर इसका विरोध करती या फिर अपनी बात के लिए जिद करती तो मुझे भी बॉलीवुड से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता और मुझे भी वहीं पर खत्म कर दिया जाता, मेरे करियर को, मेरे सपनों को पूरी तरह से बुझा दिया जाता। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने यही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें बाहर फेंक दिया जाता अगर वो उनकी बातें नहीं मानती, उनका साथ नहीं देती। इसीलिए यहाँ बॉलीवुड में हर कोई मजबूर है, हर कोई खामोश है क्योंकि जो भी बोलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा फिर कभी मौका भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि बॉलीवुड में सब मिले हुए हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं और ये सब लोग गैंगबाजों की तरह मिलकर जुट कर काम करते हैं और यहाँ कितनी गहरी गंदगी है, कितनी ज्यादा गंदगी
है। यहाँ पर आज प्रियंका चोपड़ा ने इसका बड़ा खुलासा किया और साथ ही साथ अलर्ट भी किया, चेतावनी भी दी कि अगर इस गंदगी को रोका नहीं गया, इन गलत कामों को थामा नहीं गया तो बॉलीवुड का बहुत जल्द पतन होगा, बॉलीवुड बहुत जल्द खत्म हो सकता है। और जिस तरह से तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री राइज कर रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे ही भविष्य में अन्य रीजनल सिनेमा भी आगे बढ़ेगा, राज करेगा और बॉलीवुड अपने ही जाल में फंसकर खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी, बड़े बड़े खुलासे कर दिए, बता दिया कि यहाँ कितनी गंदगी है, कितने लोगों के साथ यहाँ क्या क्या गलत काम हुआ। तो आपका क्या मानना है? क्या प्रियंका चोपड़ा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात कह रही है, या फिर वाकई प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड की फिक्र हो चली है, बॉलीवुड में नए और बाहरी लोगों की फिक्र हो चली है? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो जैकलीन फर्नांडीज की हालत ऐसी हो गई है मानो जलबिन मछली। महाटक सुकेश चंद्रशेखर के मामले में जैकलीन की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई थी। लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, नए खुलासे कर रही है और साथ ही साथ जैकलीन की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हालत ये थी कि जैकलीन को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि उनकी तस्वीरों को, प्राइवेट तस्वीरों को वायरल ना करें और इसके लिए जैकलीन हाथ जोड़ती हुई नजर आई। अब दूसरी तरफ जैकलीन विदेश जा नहीं सकती, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। लिहाजा जैकलीन के एयरपोर्ट पर आते ही सायरन बजने लगता है और ये जैकलीन के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा है। और ऊपर से पता चला है कि बॉलीवुडिया फिल्म मेकर्स ने भी जैकलीन फर्नांडीज से पल्ला झाड़ लिया है, यानी कि जिन नई फिल्मों में जैकलीन को लिया गया था उनसे भी जैकी को निकाल दिया गया और एक तरह से जैकी के पास कोई काम नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में सारे दोस्तों ने पीठ दिखा दी है और काम के लिए देश जा नहीं सकती और ऊपर से इधर ईडी की तलवार लटकी हुई है, कभी भी जेल जाने की नौबत आ सकती है और सुकेश के साथ तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इतने सारे सवालों और बवालों के बीच जैकलीन की हालत खराब हो गई। जैकलीन फर्नांडीज ने बीते दिनों कई सारी आध्यात्मिक किताबें ऑर्डर की थी और डिलीवरी बॉय ने इसके बारे में कंफर्म भी किया था कि वो बुक्स देने, आध्यात्मिक बुक्स देने जैकलीन के घर गया था और कई तरह की ये बुक्स जैकलीन को डिलीवर की गई थी। अब इसके बाद नई और बड़ी खबर यह है कि जैकलीन फर्नांडीज अब संन्यास लेने की तैयारी में है। जी हां, जैकलीन के करीबी सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज ब्रेक लेना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री से, जिंदगी से और सब कुछ से, बॉलीवुड से, चकाचौंध से दूर जाना चाहती है और इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है कि जैकलीन आध्यात्म की राह पर चलते हुए संन्यास लेना चाहती हैं और कब तक के लिए वो संन्यास लेंगी, यानी कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, यह अभी तय नहीं हुआ है। यानी कि साफ मतलब है कि लंबे समय तक जैकलीन फर्नांडीज सन्यासी का जीवन जीने का मन बना चुकी है और इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। जैकलीन ने अपने करीबी लोगों को बताया है कि वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जाकर रहेंगी और वहीं पर रहकर ध्यान करेंगी, वहीं पर रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगी और बहुत जल्द जैकलीन फर्नांडीज धर्मशाला पहुंच सकती है। धर्मशाला में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संगठन है, वहां पर कई मॉन्क्स भी रहते हैं और वहां पर अक्सर ध्यान की तलाश में लोग पहुंचते हैं। कई बॉलीवुडिया लोग भी धर्मशाला जाकर रहते रहे और अब जैकलीन के भी धर्मशाला पहुंचने की, वहां जाकर रहने की खबर। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।